फ्रेंड्स, सो वेलकम टू नॉलेज प्लाजा। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने मैट्रिक्स डिस्कस किया था, तो हम लोग जैसे मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग मैथ्स 2 के कोर्स हमने स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा हम लोग भी सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैट्रिसेस में हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो वन बाय वन चलते हैं। So first is addition of matrix. So for simplicity case में एक 2 by 2 मैट्रिक्स में ये सब ऑपरेशन आपको बताने वाला हूँ। मल्टीप्लिकेशन में एक 3 by 3 का भी एक दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। So addition of matrices, for example एक 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 2 1 3 4 एक मैट्रिक्स हो गया, प्लस 4 5 6 7। तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है। तो इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इस 2 को मैं कहूँगा कि 2 इज इक्वल्स टू A11, और इस 4 को अगर मैं कहूँगा B11, तो यहाँ पे जब भी एडिशन होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होगा, मतलब A11 प्लस B11 इज इक्वल्स टू C11। तो अगर आप जनरलाइज फॉर्म में देखेंगे ये A11 A12 प्लस A1, ये क्या हो गया? A12 हो गया, मतलब ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, और दिस इज अ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो A22। ये जनरलाइज फॉर्म में एक बार देख लेते हैं अपन। ये B11 B12 B21 B22, तो ये दोनों का जब एडिशन होगा तो आपका एडिशन क्या बनेगा? यहाँ पे इसमें यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे A11 प्लस B11, और यहाँ पे A12 प्लस B12, यहाँ पे A22 प्लस B22, और यहाँ पे A21 प्लस B21। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स आते हैं। तो एक क्वेश्चन में 2 1 3 4 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट्स क्या बनेंगे? 2 प्लस 4, ये 1 प्लस 5 3 प्लस 6, दिस 4 प्लस 7। तो इसका आप एडिशन कर लीजिए, तो आपका सी मैट्रिक्स जो बनेगा यहाँ पे बनेगा 6, दिस इज 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 6 9, 7 प्लस 4 11। सो दिस इज द रिजल्ट। तो यहाँ पे एक जो चीज़ है इसमें, जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में जो एक प्रॉपर्टी है, तो वो है एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे का। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव मतलब सपोज ये मेरा मैट्रिक्स A है, ये मेरा मैट्रिक्स B है, ये A 2 क्रॉस 2, B भी 2 क्रॉस 2, और ये C भी मेरा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस B, ये जो मैट्रिक्स है ये C के इक्वल है, करेक्ट ना? तो यहाँ पे अगर मैं ये B प्लस A भी कर दूँ तो ये क्या बनेगा? C के इक्वल ही बनेगा। नॉर्मली तो ये कंफ्यूजन अपने को रहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 मेरा 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज़ ना आप न्यूमेरिकल के साथ कंपेयर मत कीजिए। मैं जब ये लिख रहा हूँ A प्लस B इज C, B प्लस A इज इक्वल्स टू C, ये मैं एडिशन प्रॉपर्टी के लिए यूज कर रहा हूँ मैट्रिक्स के। ये जरूरी नहीं कि और कोई मैं मतलब मल्टीप्लिकेशन या फिर बाकी सब चीजें अगर करता हूँ तो वहां पे है। इसलिए है कि ये दिस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, नॉट अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। हम जब 2 प्लस 3 इज 5 लिखते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात कीजिए, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात नहीं करते हैं। बट स्टिल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलोज दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट मींस A इंटू B प्लस C। ये पढ़ेंगे आप। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तो मल्टीप्लिकेशन का हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ 3 चीज के लिए, फॉर एग्जांपल A प्लस B प्लस C एसोसिएट, मतलब इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। इसको ब्रैकेट में ले लिया मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मुझे फर्स्ट एडिशन करना है। उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे D मैट्रिक्स आता है, उसको फिर C के साथ एडिशन करना है। तो वो क्या किसके इक्वल होगा? A प्लस B प्लस C।
तो ये चीज़ें इक्वल होगी। नॉर्मली हम लोग जब न्यूमेरिकल्स के साथ डील करते हैं, जब कुछ अपने वेरिएबल्स, नॉट वेरिएबल्स, दिस फिक्स नंबर्स जो है उसके साथ डील करते हैं, तो इट्स अंडरस्टूड है कि इक्वल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे दिस इज अ डिफरेंट थिंग। इसका मतलब मुझे a प्लस b का पहले समेशन करना है दो मैट्रिक्स का, उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है उसमें c का मैट्रिक्स ऐड करना है। तो ये किसके इक्वल होगा? a प्लस b प्लस c। मतलब आप इसमें कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, फिर उसको थर्ड मैट्रिक्स साथ ऐड कीजिए, तो वो सेम ही बनेगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब जब आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं तो ये दो प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, दिस प्रॉपर्टीज आर गेटिंग फॉलोड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी is subtraction, that is next operation on matrix is subtraction। तो सेम लिख लेते हैं a11 और ये a12 a21 a22, ये मैट्रिक्स माइनस ऑफ b11 b12 b21 b22। ये आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसा लिखना है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उस हिसाब से तो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा दिस विल बी a11 माइनस b11 a12 माइनस ऑफ b12 a21 माइनस ऑफ b21, दिस इज a22 माइनस ऑफ b22। सो दिस इज अ केस विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा मैट्रिक्स है 3 1 2 4, ओके, और माइनस 1 1 1 1, थोड़ा इजी लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 3 माइनस 1 और दिस इज 1 माइनस 1 2 माइनस 1 4 माइनस 1। तो ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3। तो इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। तो उसमें भी हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म में देख लेते हैं। जनरलाइज के बाद फिर उसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेंगे। a11 a12 a21 a22 क्रॉस। नेक्स्ट इज b11 b12 b21 b22। ये दोनों मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो ऑपरेशन है रो वर्सेस कॉलम, तो दिस इज अ 2 क्रॉस 2। आपको याद होगा जैसे आपने पढ़ा 11 12 में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल ए बी एंड बी ए, ये दो चीजें इक्वल नहीं होती है। डज इट फॉलोज और नॉट? ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। द मल्टीप्लिकेशन मे कम और मे नॉट कम। मतलब ए और ए को बी के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बी को ए के साथ कर पाएंगे। इसका रीजन ये होता है कि जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है मेरा जिसमें m क्रॉस n ये मैट्रिक्स है, जनरलाइज लिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने 2 क्रॉस 2 लिखा है। और ये जो b मैट्रिक्स है ये मेरा है फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं l क्रॉस p। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इंटू b यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें? नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर दिस, करेक्ट ना? आपका a11 इंटू a11 इंटू b11, जैसे रो वाइज चलेंगे हम लोग। तो a11 b11 इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस रो का फर्स्ट एलिमेंट a11 वो b11 के साथ हो जाएगा, फिर a12 इंटू b21। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाला है a इंटू b का, तो इसमें जो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये बनेगा। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चलेंगे थोड़ा ना, मैं इधर लिख देता हूँ जिससे थोड़ा सा लिख पाएंगे डिटेल में। तो ये आपका बना a11 b11 a12 b21 और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका a11 इंटू b12 प्लस a12 इंटू b22। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये ऐसा हो गया रो वाइज। यहाँ पे रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलम वाइज a21 b11 a22 b22।
2 1, सो यहाँ पे A 2 1 इंटू B1 1 प्लस ये हो गया A 2 1 B1 1 A 2 2 इंटू B2 1 और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा A 2 1 इंटू B1 2 प्लस A 2 2 इंटू B2 2। तो जो भी रिजल्टेंट आपका मैट्रिक्स बनने वाला है मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा सिंपल ही ले लेते हैं। यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स 1 1 2 1, दिस इज द फर्स्ट। और दूसरा जो मैट्रिक्स है मेरा दिस इज 1 2, इसको भी सिंपल रख देते हैं 1 1 एंड 3 1। ओके, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ 1 1 1 प्लस दिस 1 3। तो कैसे जा रहा है, 1 के साथ 1 1 के साथ 3, ये इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का नंबर यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। तो ये क्या बचेगा 1 1 1। तो ये 2 1 3, मतलब 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3। ओके, सो 2 इंटू 1 1 इंटू 1 2। तो ये आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 1 + 3 is 4, ओके, एंड 1 + 1 is 2, 2 + 3 is 5, 2 + 1 is 3। सो दिस इज द आंसर। तो इसमें एक 3x3 का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। 4x4 का तो जनरली पूछते नहीं है, लेकिन वो भी होगा तो वी हैव टू गो सिस्टमैटिकली, तो उसका भी सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो द फर्स्ट है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, उसके एलिमेंट्स जो बनेंगे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि इसका जो एलिमेंट्स है बीच का थोड़ा बड़ा आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते देखते हैं। तो A11 यहाँ पे रो बाय कॉलम ऑपरेशन हो रहा है। तो A11 B11 A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31, ये आपका आ गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। नेक्स्ट आएगा A11 B12 A2, व्हाट इज दैट, A नॉट A2, दैट इज A12 B22 प्लस A13 एंड B32, ये हो गया सेकेंड। और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23 प्लस A13 इंटू B33। तो आई गेस आप लोग यहाँ पे भी जो एलिमेंट बनेंगे वो लिख सकते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट ऑपरेशन। यहाँ पे रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। तो इसमें और एक दो टर्म मैं लिख देता हूँ। पूरा लिखने का कुछ मतलब भी नहीं बनता है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं बता ही दूंगा। तो यहाँ पे सपोज ये मुझे लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ का एलिमेंट मुझे चाहिए। यहाँ का एलिमेंट के लिए मुझे ये वाला रो से ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई करके ये वाला एलिमेंट आया। इस एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम आया। तो हम लोग रैंडमली ये वाला एलिमेंट लेके लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, ये मेरा है मिडिल। मिडिल मतलब दैट इज द सेकेंड कॉलम का एंड थर्ड रो का। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो उसी समय में समझ में आ जा रहा है कि ये थर्ड मेरा रो होगा। तो थर्ड रो ये है और सेकंड मेरा कॉलम होगा। तो ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ मैं अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो आई विल गेट द एलिमेंट और द रिजल्टेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स। सो A31 इंटू B12 प्लस A32, करेक्ट ना, इंटू B22 प्लस A33 इंटू B32। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम ऑपरेशन के साथ वी विल गेट द फाइनल मैट्रिक्स। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं बिकॉज ऐसे तो लेंथी हो जाएगा ये, मैं उस टाइम में आपको बता दूंगा। अभी फॉर एग्जांपल विल बी टेकिंग वेरी इजी प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल मेरा मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड दिस इज आल्सो 0। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 1 0, दिस इज लाइक 0 1 1 1
1 0 1। तो ये दो मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है। तो रो बाय कॉलम ऑपरेशन जो है 1, इसको इसके साथ 1 0 0 1 0, तो ये हो गया 1 + 0 + 0 1 0 0 0 1 1, तो ये हो गया 0 + 0 + 1, ये हो गया 1 1 0 0 1 1, तो ये हो गया 1 + 0 + 1। नेक्स्ट 0 0 × 1 0, दैट इज 1 1 0 0, तो ये हो गया 0 1 0, करेक्ट। 0 0 1 0 0 0, करेक्ट। 0 0 1 1 0, तो ये हो गया 0 1 0 1 1 0 0 0 0, so 1 0 0 1 0 0 0 0 0, so it is 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1, so this is 0 0। तो आपका फाइनल आउटपुट क्या आएगा यहाँ से, यहाँ पे लिख देते हैं 1 फर्स्ट, दिस इज अ 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 2, यहाँ पे 1 0 and this is 1, this is 1, this is also 1 and this is also 1। So this is the resultant matrix after multiplying this matrix and this matrix. For example, this is A matrix, this is B matrix, so C is the product of A into B matrix। तो यहाँ पे जो रूल होता है ना, that rule says कि A B is not equals to B into A। मल्टीप्लाई करके देखिए, the product will be a different one। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके अपन कैसे कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। मैंने पहले नोट डाउन किया था एक क्वेश्चन, तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है 0 1 2 5 6 1 8। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मतलब दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो, स्केलर इज जैसे न्यूमेरिकल क्वांटिटी, तो 2 है। जब मैं इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एलिमेंट ना कि ओनली सिंगल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये पूरे एलिमेंट्स के साथ अपने को मल्टीप्लाई करना होता है। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग, जहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स के आगे कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो वो स्केलर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, 3 के साथ भी, 0 के साथ भी, x के साथ भी, उसी तरह से। तो ये मैट्रिक्स का ओनली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन करना है और फिर इसके साथ कंपेयर करना है। इससे अपने को विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वही इस क्वेश्चन में करना है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 × 1 2, दिस इज 6, दिस इज 0, दिस इज 2x, तो ये दिस इज 1 मैट्रिक्स प्लस यहाँ पे दिस इज y 0 1 2, दिस इज 5 6 1 8। So what will be the output? This 2 + y, ओके 6 + 0, जैसे मैंने बताया था आपको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही एडिशन होगा, 0 + 1 एंड 2x + 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे, 2 + y यहाँ पे 5 के इक्वल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 3 एंड इस इक्वेशन से 2x + 2 is equals to 8। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही अब इक्वेट कर रहे हैं, जैसे दिस एलिमेंट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ही हम कंपेयर करें, तो ये बनेगा आपका 2x = 6, x = 2। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे कोई वैल्यू अननोन है, तो मैट्रिक्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यूज करके विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज। तो इस वीडियो में इतना ही, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और भी आगे ऐसे वीडियो हम लोग पुट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।